बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं हूं आपका प्रॉपर्टी डीलर चांद भट्टी और आप जो चैनल देख रहे हैं वो है एस्टेट ब्रोकर चांद। आज हम एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देंगे घर की वेंटिलेशन और उसकी एलिवेशन के हवाले से। मुल्तान का मौसम जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी गर्म है। इसमें एक तो सेम का मसला बहुत रहता है, हबस का बड़ा काफ़ी इशू रहता है। तो घर में वेंटिलेशन कितनी ज़रूरी है और घर को आपने सेम से कैसे बचाना है, इसके लिए आज हमने अपने एक एक्सपर्ट की हमने राय लेने के लिए हमने कहा आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, इन डेप्थ ही आपसे डिस्कस करेंगे कि भाई हम घर में ये हबस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वेंटिलेशन के लिहाज से और एलिवेशन के लिहाज से, घर को कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है और सेम को काफ़ी हद तक कैसे ख़त्म किया जा सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम यकूब भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया बड़े मसरूफ़ शेड्यूल से। तो हमें बताइएगा कि एक तो सेम का आप बताएं कि सेम को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि मुल्तान में हम अक्सर क्या जहाँ पे भी देखते हैं सेम का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो जो भी क्लाइंट आता है तो वो सेम का यानी कि बड़ा हमें ऑब्जेक्शन देता है कि भी काफ़ी इसमें सेम है। तो वो काफ़ी हद तक तो कंट्रोल हो सकता है, लेकिन वो जब यानी कि घर तैयार हो जाता है, जब एक बिल्डिंग तैयार हो जाती है तो फिर उसको यानी कि कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ये बेस से ही अगर ये कंट्रोल हो जाए तो काफ़ी यानी कि हद तक इसको जब उसके बाद भी यानी कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा आपसे ये कि भाई वेंटिलेशन जो मुल्तान में हबस गर्मी आपको पता है कि बहुत साल में ज़्यादा टाइम रहती है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। हम ये तो नहीं कह सकते ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको कम कैसे किया जा सकता है। हमारे आपसे ये दो सवाल हैं, हमारे क्लाइंट्स को बताइएगा ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। जी वालेकुम अस्सलाम चांद भाई, मेहरबानी आपकी। तो असल में ये जो आपने कहा है ना सेम वाला, सबसे पहले मैं आपको सेम का बताता हूँ। असल में सेम का जो इशू है ना, ये होता ज़्यादातर इस वजह से है, एक जब बिल्डिंग बनती है तो इसमें जब हम डीपीसी डालते हैं ना, तो डीपीसी में जो उसके बाद डीपीसी डालने के बाद असल में डीपीसी होती इसलिए कि सेम को कवर किया जाए। घर का जो नीचे का पानी है, जो साथ हमसायों का, ये नेबर्स वगैरह का, तो वो पानी ऊपर ना आए बिल्डिंग पे। तो हम डीपीसी तो डाल देते हैं। बाज़ औक़ात ठेकेदार या मिस्त्री हजरात जो फिर फ़र्श लगाते हैं तो वो फ़र्श डीपीसी से ऊंचा लगा देते हैं। जब आप फ़र्श डीपीसी से ऊंचा लगा दोगे तो इसका मतलब कि आप सेम को नहीं रोक सकते, आपके घर में सेम रहेगा। जब भी आप पानी इस्तेमाल करोगे, बारिशों का पानी आता है, जो भी मामलात हैं, तो फिर वो पानी डायरेक्ट दीवार पर लग रहा होता है और दीवार जो है ना वो फिर पानी चूसती है, तो इस वजह से सेम आता है आपके घर में। अगर आप मतलब कि फ़र्श नीचे लगा भी देते हो डीपीसी से, फिर उसके बाद दूसरा जो उसमें रीज़न होता है वो ये होता है कि जब साथ वाला बनाता है घर, जब साथ वाला घर बनाता है तो फिर वो डीपीसी आपके घर से ऊंची डाल देता है। तो साफ ज़रा जब वो अपनी डीपीसी आपके घर से ऊंची डालेगा और दीवार के साथ दीवार होगी, तो जब वो पानी यूज़ करेंगे उनकी दीवार से सेम आएगा तो आपके घर में भी सेम आएगा। असल में जो है ना, बस फिर ये दो चीज़ें हैं। मतलब कि साथ वाले को भी चाहिए कि वो साथ वाले के डीपीसी के बराबर डीपीसी डाले, और जब ठेकेदार या मिस्त्री हजरात काम करने लगें तो वो जो है ना अपना फ़र्श डीपीसी से डाउन रखें। और दूसरा आपने मुझे कहा है कि वेंटिलेशन के हिसाब से, और वेंटिलेशन तो साइंस भी कहती है कि वेंटिलेशन घर में बहुत ज़रूरी है। और साइंस तो यहाँ तक कहती है कि आपने जो है ना अपना ये घर बनाना है, उसमें वेंटिलेशन इस हिसाब से हो कि आपके कमरे में धूप पड़े। तो फिर भी अगर आप धूप नहीं भी चाह रहे, अगर एक ऑप्शन है, ज़मीनों की दिक्कत है आजकल, साफ ज़ाहिर मामलात ऐसे हैं, महंगाई बहुत है, तो ज़मीनें बहुत महंगी हैं। तो अगर आप ज़मीन की बचत करते हो, कम से कम आपके घर में विंडोज़ और वेंटिलेशन ऐसा हो कि रोशनी और हवा आपके घर में आनी चाहिए, वो वैसे सेहत के लिए भी बहुत बेहतर है। तो मतलब इसके लिए यही होता है कि आपके घर, आप जब घर बनाते हो, जो नक्शा बनवाते हो, तो आर्किटेक्ट ऐसा हो जो आपको इस तरह का अपना ड्राइंग बना के दे, तैयार करके दे, जो इसमें यह है कि आपको जो है ना आर पार मतलब कि क्रॉसिंग हो हवा की, बैक साइड से भी आपकी विंडो हो और मतलब कि फ्रंट से भी विंडो हो, और इस तरह की मतलब उसमें ड्राइंग की हो कि हवा जब चले तो आपके घर के बैक साइड से और फ्रंट से उसमें क्रॉसिंग हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका घर जो है ना आपको वैसे खूबसूरत भी होगा और हवादार भी रहेगा। दूसरा आपने वेंटिलेशन के हिसाब से पूछा चांद भाई, वो भी मैं आपको बताता। तो वेंटिलेशन असल में मतलब कि जैसे कहते हैं कि एक ही घर में बाज़ औक़ात ये चाहते हैं कि बहुत सारे हम जो है ना इसमें अपना डिज़ाइन दे दें, मतलब कि ऐसे इधर का भी उठा के रख दो, उधर का भी उठा के रख दो, तो इस तरह जो है ना फिर वो मज़ा नहीं करता। मतलब सोबर सा हो, नॉर्मल सा एक डिज़ाइन बनाया जाए, वो भी साफ ज़ाहिर है कि एक जो तजर्बाकार हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको पता होता है इस चीज़ का, और जो घर बनवा रहा होता है तो उसको तो कम पता होता है, लेकिन जो कर रहे होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है।
तो जो बना रहा होता है मेरे हिसाब से तो उनको कहना चाहिए, उनसे ही उनकी राय पे ही चलना चाहिए कि हाँ भाई हमारे घर का आपने ही वेंटिलेशन बनाना है, एलिवेशन बनाना है और इस सारे मामलात को आपने कवर करना है। तो फिर उनका एक एक्सपीरियंस होता है, वो अपने हिसाब से जो काम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन होता है। दूसरा ये, अगर आप मतलब बनाने वाला कहे कि नहीं जी मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं इस तरह का चाहता हूँ, तो साफ ज़रा फिर वेंटिलेशन में भी मसला बनेगा और एलिवेशन में भी और सेम में भी। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स ज़्यादातर तो कुछ इस वजह से भी होते हैं कि ठेकेदार और मालिक मकान की जो है ना आपस में अनबन हो जाती है। वो कहते हैं नहीं जी मैं बहुत काम करने वाला हूँ, करवाने वाला हूँ, और जो ठेकेदार होता है उसे पता होता है यार मैंने इतनी जगहों पे काम किया, ये वाली कंप्लेंट आती रहती हैं, तो चलो नेक्स्ट काम पे ये होता है कि उसकी कोशिश होती है कि ना हो। तो बस ये एलिवेशन वैसे तो सोबर किस्म का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो होता है ना कि भाई इधर का डिज़ाइन उठा के उसमें रख दो, फ्रंट पे ये भी कर दो वो भी कर दो, फिर वो मज़ा नहीं कराता, को ख़ास खूबसूरत नहीं बनता। नॉर्मल सा हो, कम खर्च, बाला नशी में, जैसे एक आम मिसाल भी है अपने उर्दू ज़बान में। तो और कुछ जनाब? ठीक है याकूब भाई, बहुत शुक्रिया आपका। तो व्यूवर्स, अगर आपके पास प्लॉट है और आप घर तामीर करवाना चाहते हैं, काफ़ी सारे जो टेक्निकल पॉइंट होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको एक अच्छा घर, सारे टेक्निकल पॉइंट जितने भी हैं, आपकी क्रॉस वेंटिलेशन और आपकी वेंटिलेशन खूबसूरती के हवाले से जितने भी मामला हैं सबको मद्देनज़र रख कर आपको सॉलिड कंस्ट्रक्शन, सॉलिड आपको घर इंशाल्लाह बना कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर, और हमने काफ़ी सारी वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं, आप देख सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह आप रब्ता करेंगे। और इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप इन्फॉर्मेशन के लिए, आप डीपली इन्फॉर्मेशन के लिए जो हम आपको घर के मुतालिक देते हैं, आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल के बटन को भी, आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी वो आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह।